उस्मान, जब रोने का सीन आता है तो आप ग्लिसरीन डाल के करते हैं या आप नेचुरली कर लेते हैं? मैं दोनों तरह। अच्छा, इट रियली डिपेंड्स, मतलब क्योंकि बात ये होती है कि मैं बहुत इमोशनल बंदा हूँ, राइट, और मेरे लिए रोना मैं कंसिडर करता हूँ आसान है, क्योंकि मैं जिंदगी में भी बहुत ओपनली ये बात करता हूँ कि आई क्राई, यू नो, वो एक जो चीज सिखाई जाती है ना, मर्द रोता नहीं है या मर्द को दर्द नहीं होता, मैं तो बिल्कुल भी इस चीज से बिलीव नहीं करता। एंड आई थैंक गॉड दैट मुझे ये सिखाया भी नहीं गया। बहुत अच्छी बात है। मुझे सिखाया गया था कि एक्सप्रेस योरसेल्फ, बिकॉज अगर आप होल्ड इन करेंगे तो वो मैनिपुलेट होकर कुछ और बन जाएगा, दैट विल देन बिकम रेज, दैट विल बिकम एंगर, और वो चीज निकलेगी किस तरह, किसी छोटी सी चीज पे, कि अगर लेट्स से ये पानी मेरे ऊपर या कोई ऐसी चीज होगी, कोई मुझे इमोशनल इम्बैलेंस मेरा किसी और वजह से हुआ होगा और मैं उतारूंगा इधर, तो इसलिए मुझे सिखाया जाता था कि यू नो रिप्रेस मत करो, बिकॉज रिप्रेशन इज रिग्रेशन। सो तो बट आप भी जानती हैं कि टीवी में बहुत टेक्स होती हैं, फिर मास्टर होता है, कभी कभी मेरे साथ तो, और आपके साथ भी मैंने ये देखा है कि मैंने सेट पे नोट किया है कि मुझे लगता है मैं मास्टर में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता हूं। बिल्कुल। सो और जब क्लोज आता है मुझे लगता है कि मैं छापा मार, और मैं पेल इमिटेशन कर रहा हूँ जो मैंने एक्चुअली अपने मास्टर में ब्रिलियंट, मैं मूवमेंट भी बड़ी नेचुरल थी, सब कुछ नेचुरल था, एकदम से क्लोज आया तो मैं इस सोच में पड़ जाता हूँ कि मैंने किया क्या था, क्या चीज थी वो। मेरे साथ ये इतना होता है उस्मान, क्योंकि कैमरा डायरेक्टली आप पे नहीं होता, तो आप बिल्कुल खिल के और खुल के कर जाते हैं, खुल के करते हैं। तो जहाँ तक रोने वाली बात है कि फिर आप थक भी जाते हैं, यू नो, सो कभी कभी फिर ऑब्वियसली ग्लिसरीन वर्क्स, बट उसके लिए भी, यू नो, मैंने देखा हुआ है कि सिर्फ ग्लिसरीन से नहीं बात बनती, बिकॉज हाइसम मुझे कहते थे चेहरा मत बिगाड़ो। मैंने जब ऑन ज़ारा में पहली मर्तबा एक रोने का सीन किया था अपने टीवी करियर में, तो मैं अपने घर छोड़ के जा रहा होता हूँ और मेरी वालदा प्लेड बाय द मैग्निफिसेंट हिना ख्वाजा बयात, आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड भी। जी, मेरी मेंटोर, मेरी पहली, मैं एक छोटा सा एनेक्डोट दूंगा, वो पहली बंदी हैं जिन्होंने मुझे एक नई सिंड्रेला में मेरा काम हल्का सा देखा, मुझे बुलाया, उन्होंने कहा यू नो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थिएटर एंड टेलीविजन, और मुझे इतना उन्होंने गाइड किया है कि मतलब आई थिंक ऑफ हर एज माय सेकंड मॉम। सो उनके साथ मेरा सीन था, और अब बिकॉज थिएटर बहुत थिएट्रिकल अगेन मीडियम है ना, बिकॉज यू आर प्लेइंग टू द गैलरी, आप मतलब लाइव परफॉर्म कर रहे होते हैं तो यू हैव टू बी ओवर द टॉप, बट ड्रामे में तो सब नजाकत की बात होती है ना, आप फ्लिंच भी करते हैं, आपका आईब्रो भी हल्का सा रेज होता है तो कैमरा से कुछ भी नहीं छुपता। तो मैं ना बिल्कुल चेहरा बिगाड़ के रोना शुरू हो गया, हाइसम ने कहा कट ये क्या कर रहे हो, आंखों में लाओ। तब मैंने रियलाइज किया कि यू नो, फिर मैंने रियलाइज किया, मैंने उस वक्त तो एक एक्सटर्नल चीज पे, आई लॉस्ट माई ओन मदर, सो यू नो दैट फीलिंग, डिस्टेंसिंग माई सेल्फ फ्रॉम माई ऑन स्क्रीन मॉम, उस चीज़ को मैं लाया, तो फिर मुझसे वो चीज़ उभरी, वो इमोशन जो हाइसम चाहते थे, फिर मैं उस तरह लाया वो। तो ग्लिसरीन लगाने से और चेहरा बिगाड़ने से 100% आपका कभी भी वो नहीं होगा। रियल परफॉर्मेंस आपकी तभी निकलती है, जो कि आई थिंक पर्सनली मुझे लगता है जो मैं बेस्ट रोया हूँ वो मैं बागी में रोया हूँ। जब मुझे पता चलता है कि सबा कमर के किरदार के साथ जो हुआ होता है, जो कंदील बलोच का उन्होंने किरदार प्ले किया था, आई सी इट ऑन टेलीविजन, एंड एट दैट टाइम इट वाज रियल लाइफ में भी इट वाज एट द हाइट ऑफ, मुझ पे बहुत ट्रोलिंग हो रही थी ओवर माय फेमिनिस्ट व्यूज, और मुझे बहुत एक नेगेटिविटी मुझ पे भी बरपा हुई भी थी, तो सारी उभर गई, यू नो, बिकॉज जस्ट रीलिविंग जिस तरह कंदील के साथ जो हुआ, बिकॉज मौशन ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया ना, बिल्कुल, मतलब क्या ही उसने बुरा कर दिया। और उसके बागी की एंडिंग लाइन जो है मुझे इतनी खूबसूरत लगती है कि मैं तो चली गई, सॉरी मैं पैराफ्रेज करूंगा थोड़ा, बट आपका क्या हुआ, और माशरे का क्या, सुधर गया माशरा? नहीं सुधरा ना। So you are eliminating what you think is the threat, whereas the threat is something very different. So yes. You know, Usman, with most of these conversations, I'm really like I have a lot of questions to ask, but seriously, जो मतलब आपका जो world view है ना, I really thank you for it, and I'm grateful for it, because मुझे पता है कि यहाँ रहकर एक अपना करियर भी रखना और अपने जो आपकी एक मॉरल फ्रेमवर्क है उसको भी बरकरार रखना बहुत मुश्किल काम है। हाँ जी, है तो सही, आई विल एडमिट है, बिकॉज आपकी अपनी सैनिटी भी आती है ना। कौन इंसान जो है वो चाहता है कि मतलब वो कोई चीज़ लिखे और उसके नीचे फिर उसे 100 गालियाँ पढ़नी हो, यू नो, इट्स आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्ट होती है। मेरी एक HSY हसन शहरिया यासीन के साथ एक
गुफ्तगू भी हो रही थी राइट जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था, और हमने मेंटल हेल्थ की बहुत बात की थी बिकॉज यू नो हम वी आर आउटगोइंग पीपल, हमें शौक है एक्सप्रेशन का, हमें शौक है, और फिर जस्ट कन्फाइनिंग योरसेल्फ इनटू योर रूम, समटाइम्स इट वर्क्स समटाइम्स इट डजंट, तो उसकी इम्पैक्ट की बात कर रहे थे। और मैंने फिर मेंटल हेल्थ में यही बात की थी कि यू नो बहुत आसान होता मेरे लिए, मतलब हम देख चुके हैं कि सोशल मीडिया पे ज्यादा ट्रैक्शन, ज्यादा मोहब्बत एक्सट्रीम कंटेंट को मिलती है, बिल्कुल, तो मैं भी वही कर सकता था। आई कुड ऑल्सो हैव पैंडेड टू द राइट, आई कुड ऑल्सो हैव यू नो मिसकोटेड क्या कहते हैं sacred texts and kind of you know weaponized religion and use those things to my favor, but I didn't because that's just not who I am. Yeah, and life is very short. Yeah. उस्मान, फेमिनिज्म आपने खुद 3-4 बार फेमिनिज्म का जिक्र किया, कुछ एक पॉकेट्स में, कुछ हमारे माशरे की पॉकेट्स में फेमिनिज्म को बुरा लफ्ज़ क्यों समझा जाता है? बिकॉज लोग थ्रेटन होते हैं, बिकॉज हम इतने आदी हो चुके हैं एक जेंडर इम्बैलेंस के साथ, और हम इतने शौकीन हैं उस जेंडर इम्बैलेंस को बरकरार रखने में कि कोई भी डिसेंटिंग आवाज़, कोई भी आवाज़ जो कि बगावत की आवाज़ होगी, उसको हम फ़ौरन चुप कराना चाहेंगे। एंड असल ब्रेवरी तो इन ख़वातीन की है जो कि सब कुछ सुनते हुए भी सब जानते हैं कि हमारा माशरा कैसा है, उसके बावजूद अपनी आवाज़ उठाती हैं, नॉट हाइडिंग बिहाइंड यू नो फेसलेस नेमलेस किरदार, बट यूजिंग देयर ओन वॉइसेस एंड एम्पलीफाइंग देयर ओन वॉइसेस एंड नोइंग कि सोसाइटी ने किस तरह इसे इफेक्ट करना है। यहाँ पर तो एक बंदा अगर किसी बंदी को सपोर्ट कर ले तो उसे सिम्प कहलाया जाता है, which is a word I didn't know, which is कि you know if you are attracted to somebody आप बिच जाएंगे उसके सामने, you know, हालांकि आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं, you know, because you are supporting the cause, it's not anything physical जिसकी वजह से आप कर रहे हैं, but ये भी तनकीद आई भी होती है। तो I think कि जब भी निज़ाम हिलता है ना, तब वलवला तो मचता है, मतलब तब शोर तो मचता है, तब यू नो रेवोल्यूशंस आर ब्लडी, राइट, एंड वी आर फेसिंग अ रेवोल्यूशन ऑफ आवर ओन। तो आई मीन इट्स स्लो, इट्स वेरी स्लो, बट यू नो मैंने बहुत बार अपने आप को रोका हुआ है बहुत पेसिमिस्टिक व्यू पॉइंट आगे चलने से, बिकॉज फिर तो आपको कोई होप ही नहीं रहती ना, फिर तो आप इस मुल्क में कर क्या रहे हैं, फिर तो you go where you feel like you will be accepted more, right? But मोहब्बत भी है बहुत ज़्यादा इस मुल्क से। तो उस्मान, उसी से मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगी, आपको पाकिस्तान के बारे में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? मुझे पाकिस्तान के लोग, और मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि बड़ा कन्फ्लिक्टिंग होगा, क्योंकि मैंने अभी लोगों के ही नज़रिए के बारे में बात की है, बट आई फील लाइक बहुत ही ओवर यूज्ड और अननेसेसरी और अनफॉर्चुनेट अल्फाज है रेजिलियंस जी, और मैं बहुत पर्सनली, और मैं जानता हूँ कि बहुत लोग थक गए हैं, यू नो पाकिस्तान बड़ी रेजिलियंट कौम है, बट आई थिंक कि यही रेजिलियंस की वजह से हम आज तक यहाँ आ पहुँचे हैं, और हमारी जो सिविक सेंस है, आई फील लाइक दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जब भी आप मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा तब हुआ था जब 2005 में ज़लज़ला आया था, और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। इस्लामाबाद में एक पूरी इमारत जो थी वो गिर गई थी F10 में, वेरी क्लोज टू वेयर आई लिव। तो जो मैंने लोगों को निकलते हुए सपोर्ट करते हुए, मैंने और मेरे दोस्त ने 1.25 महीने पिम्स में ग्रेवयार्ड ड्यूटी दी थी। अच्छा। सो रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे की ड्यूटी, क्योंकि बहुत लोग कर नहीं सकते थे, हम लोग कर सकते थे, बट मैंने जिस तरह देखा, जिस तरह लोग इकट्ठे हुए हैं, जब भी कुछ इस तरह का इशू आता है जो कि इम्पैक्ट करता है हमें एज ए सोसाइटी, लोग उठते हैं। औरत मार्च देखें, बिल्कुल ठीक है, हम फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं तो औरत मार्च देखें, क्या कितनी तनकीद, कितनी गालियाँ, कितने मतलब आपके नामी ग्रामी राइटर्स जाकर इंटरव्यूज़ में क्या क्या बातें कर आते हैं, लेकिन फिर भी तादाद देखें। मैं जब भी गया हूँ, मैं 2 दफ़ा गया हूँ, जब भी मैं गया हूँ मैंने इतनी मिकदार में लोगों को आते हुए देखा है, मतलब यू नो, और अपने प्लेकार्ड्स लेकर और अपने इश्यूज़ के बारे में ओपनली बात करके, और इसने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है कि फाइनली ये टैबू ब्रेक हो रहा है।
ये जो ये ढकी छुपी बातें नहीं होती इन बारे में, हम ये बातें आम मत करो, ये बातें मतलब आपको पता होता है कि हो क्या रहा है लेकिन आप कॉन्वर्सेशन ही नहीं कर सकते। आई थिंक जितना आप पर्दा डालते हैं, जिन बातों के बारे में एक डिबेट होनी चाहिए, जिन बातों को आगे आना चाहिए, जितना आप पर्दा डालेंगे, जैसे आपने कहा, जितना आप रिप्रेस करेंगे उतना रेज बढ़ेगा, उतना एंगर बढ़ेगा। तो फिर आप कहते हैं कि भाई हमारा माशरा वायलेंट क्यों है? क्योंकि आप किसी को बात करने की इजाज़त देंगे तो वो एक ये होगा ना। बिल्कुल।